देखिए, इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,720 रुपए। मैं सिंपली 2 लॉट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूं, जहां पर हमें 14 क्वांटिटी मिलेंगे और 14 क्वांटिटी को बाई करने के लिए हमें सिंपली 27,440 रुपए देने हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीओ में अपने पैसे इन्वेस्ट करके 1 से 2 दिन के अंदर कैसे अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। हम में से काफी सारे लोग आईपीओ में पैसे तो लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आईपीओ क्या होता है, इसमें पैसे कैसे लगाते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो अगर आप आईपीओ के बारे में जानकर आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे सिंपल वीडियो YouTube पर आपको शायद ही देखने को मिले। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ क्या है, यह कैसे काम करता है, हम यहाँ पर पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं आपको लाइव आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं आईपीओ का मतलब क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी वो मौका जब एक स्टॉक को पहली बार खोला जाता है पब्लिक के खरीदने के लिए। देखिए, जब पहली बार कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है तो उससे पहले उसके आईपीओ आते हैं, जिसमें कि रिटेल ट्रेडर अपने पैसे को लगाकर बैटिंग कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जिससे कि वो अपने पैसे पर 1 से 2 दिनों के अंदर ही रिटर्न निकाल सकते हैं। इसी को आईपीओ कहते हैं। अब चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है और यहाँ पर हम पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका डीमैट अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में है फिर भी ये चीजें आप वहाँ पर कर सकते हैं। जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, हमें यहाँ पर काफी सारे अलग अलग कंपनी के आईपीओ दिख रहे हैं, लेकिन हम किसी एक आईपीओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके देखेंगे, क्योंकि सारे आईपीओ में एक ही मेथड होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हम सिर्फ हुंडई के आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री अप्लाई चालू हो चुका है। लेकिन अभी इन सभी आईपीओ में कुछ दिनों का टाइम है, लेकिन हमें मेथड पता होगा तो हम कुछ दिन बाद इन आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, यह कोई एडवाइस वीडियो नहीं है कि आपको इस आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ मेथड को सीख रहे हैं कि हम कैसे आईपीओ में अपने पैसे को लगा सकते हैं। हुंडई के आईपीओ में प्री अप्लाई चालू हो चुका है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए, इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप सही आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे बना सकते हैं। सबसे ऊपर हमें कंपनी की नाम दिखेगी कि हम किस कंपनी के आईपीओ में अपने पैसे को लगाने वाले हैं। उसके नीचे हमें यहाँ पर मिनिमम अमाउंट दिख जाएगा कि हम यहाँ पर मिनिमम कम से कम कितने पैसे को लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम मिनिमम 13,055 रुपए से अपनी बिट को लगा सकते हैं, जहाँ पर हमें 7 क्वांटिटी मिलेंगे। 7 क्वांटिटी मतलब अगर हम 13,055 रुपए लगाते हैं तो यहाँ पर हमें इस कंपनी के 7 शेयर मिलेंगे। देखिए, ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पर अच्छे से फोकस करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस स्टॉक की प्राइस 1865 रुपए से 1960 रुपए के बीच में ओपन हो सकती है। इसका मतलब यह है हम 1865 रुपए से 1960 रुपए के बीच में अभी बिट लगाएंगे। अगर इस कंपनी की प्राइस ओपन होते ही 2400-2500 रुपए पर जाती है तो सिंपली यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हम अपने बिट को 1800 से 1900 रुपए के बीच में लगाएंगे। अब इससे जितनी ज्यादा ऊपर प्राइस जाएगी हमें उतना ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पर यह भी चांस है कि इस स्टॉक की प्राइस 3,000 रुपए पर लिस्ट हो तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट होगा। हो सकता है कि 3500 रुपए पर लिस्ट हो सकता है 2400 रुपए पर लिस्ट हो, और यह भी हो सकता है कि इसकी प्राइस 1500 रुपए पर लिस्ट हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर बिट लगा रहे हैं। इसके नीचे हम इस कंपनी के सारे डिटेल को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है हम रिटेलर मैक्सिमम यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हम यहाँ पर क्लिक करके कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कब से क्या काम कर रही है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख सकते हैं। इसके नीचे हम फाइनेंशियल पर क्लिक करके कंपनी के प्रॉफिट को देख सकते हैं। क्या कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या कंपनी लॉस में है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम कंपनी के टोटल एसेट को देख सकते हैं। क्या यह एसेट साल बाई साल बढ़ भी रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना है, तभी वहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, इस चीज को अच्छे से समझने के बाद ही आप अपने पैसे को यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर हमें दिख रहा है अप्लाई अस रेगुलर, मतलब कि हम एक रिटेलर हैं। इसके नीचे हमें दिख रहा है शेयर लॉट, मतलब कि एक लॉट में हमें यहाँ पर 7 क्वांटिटी देखने को मिलेंगे। जब हम एक लॉट को बाई करेंगे तो हमें 7 शेयर मिलेंगे और यहाँ पर 7 शेयर को बाई करने के लिए हमें 13,720 रुपए देने हैं। सिंपली हमें यहाँ प्लस पर क्लिक करके अपने लॉट साइज को बढ़ा भी सकते हैं। हमें लगता है कि कंपनी अच्छी है, यहाँ पर प्राइस बढ़ के ओपन होगी, तो सिंपली हम यहाँ पर अपने कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज को भी बढ़ा सकते हैं। हम जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, सिंपली अब यहाँ पर 14 क्वांटिटी हो चुकी है और यहाँ पर 14 क्वांटिटी को बाई करने के लिए हमें 27,440 रुपए देने होंगे। आपके पास जितने ज्यादा कैपिटल है आप उतना ही लॉट को बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी सेट करने के बाद हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैसे हमारे डीमेट अकाउंट से नहीं, हमारे बैंक अकाउंट से कटेंगे। अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसे हैं तो यहाँ से वो पैसे नहीं कटेंगे, आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे कटेंगे। अगर अभी पैसे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर हैं तो पहले आप उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद आईपीओ में अप्लाई कीजिए। देखिए, जैसे हमने अप्लाई पर क्लिक किया, हमारे सामने एक ऑप्शन आ चुका है वेट फॉर द आईपीओ रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने प्री अप्लाई की है। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 24 घंटे बाद हमारे फोन पर एक रिक्वेस्ट जाएगा जहाँ पर हमें अपने पिन को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर 27,440 रुपए कट जाएंगे और हमारे पैसे आईपीओ में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग कल से स्टार्ट होगी और हमने आज प्री अप्लाई किया है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें आईपीओ में अप्लाई करना है, लेकिन अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पर 1960 रुपए के भाव पर बिट लगाई है। अगर इस स्टॉक की प्राइस लिस्ट होती है 2500 रुपए पर, तो सिंपली यहाँ पर हमें 600 रुपए का प्रॉफिट होगा एक शेयर के पीछे। अगर इसकी प्राइस 3000 रुपए पर लिस्ट होती है तो हमें एक शेयर के पीछे 1100 रुपए का प्रॉफिट होगा, और वो भी मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्राइस बढ़ के ही लिस्ट हो सकता है कि हमने यहाँ पर 1960 रुपए पर बिट लगाया है और इसकी प्राइस 1500 रुपए पर लिस्ट हो, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक शेयर के पीछे 460 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम तो बस बिट लगा रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, अच्छा काम करती है, अच्छा प्रॉफिट बनाती है, तो इसकी प्राइस भी अच्छा ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसकी प्राइस 1500 या 1200 रुपए पर लिस्ट हो, ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस 3000 या 3200 रुपए पर लिस्ट हो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आईपीओ में जितना जल्दी हमें प्रॉफिट मिलता है उतना ही जल्दी हमें लॉस भी होता है। इसीलिए किसी भी चीज में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना बहुत जरूरी है। देखिए, यह तो रिस्क की बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है। यह जरूरी नहीं है कि जब हम किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा बिट लगी जाए। काफी टाइम ऐसा होता है जब हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और हम वहाँ पर बिट नहीं लगा पाते। अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको डरना नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। हमें उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है, यह देखना है कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके बाद ही हमें वहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम ऐसे ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं और वहाँ पर हमारे लिस्टिंग प्राइस से उसकी प्राइस नीचे ओपन होती है, फिर तो वहाँ पर हमें काफी लॉस हो सकता है। इसलिए आप जिस कंपनी के बारे में जानते हैं कि यह कंपनी अच्छा काम करती है, इसका अच्छा ब्रांड वैल्यू है, यह प्रॉफिट बना रही है, वैसे ही कंपनी में आपको अपने पैसे को लगाने हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हमारा बिट लग जाता है तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट होने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।